हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है गाइस, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और हम लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ाई करी थी उसमें बात करी थी हमने कि फ़र्रुखसियार ने एक ऐसा लेटर इशू किया था। मतलब जब फ़र्रुखसियार बीमार पड़े थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटेन से अपने डॉक्टर बुलाए थे और उनका इलाज करवा दिया था। ठीक है, इलाज करवा दिया था तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उनकी इस चीज़ से लेकर, और कहते हैं ना, खुश हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे। और उसके बदले में उन्होंने ब्रिटिशर के लिए एक ऐसा फरमान इशू किया, एक ऐसा लेटर इशू किया जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी उनके फ़ायदे के लिए, और वो फ़ायदे के लिए उनकी उस मूर्खता की वजह से, यानी कि फ़र्रुखसियार खुश होकर ऐसी चीज़ें दे गए जिस वजह से हमारा इंडिया उन ब्रिटिशर्स का गुलाम बना। ठीक है, अब उस लेटर में ऐसी कौन कौन सी बातें थी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिस वजह से हमारे देश पर ब्रिटिशर्स को मौका मिला कि हम रूल कर सकें इंडिया पर, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइज, एक आपसे मदद चाहिए कि जिन्होंने भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस उन उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुँचे जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो पढ़ाई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बात बात करते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी रिवीजन, हमारा बाबर से स्टोरी शुरू हुई थी और हमारी स्टोरी कहाँ पर आ गई, फ़र्रुखसियार तक आ गई। यानी कि फ़र्रुखसियार कौन थे, जहांगीर शाह के दूर के रिश्तेदार थे। फ़र्रुखसियार ने किसके, सैयद ब्रदर्स की मदद से जहांगीर शाह को आगरा में हराया था, और उसके बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी को उन्होंने संभाल लिया था। ठीक है, बट फ़र्रुखसियार भी एक पपेट किंग ही थे कहीं ना कहीं। ठीक है, और सैयद ब्रदर्स कौन थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे 1717 में। ठीक है, यानी कि 1717 में मैंने आपको बताया था कि फ़र्रुखसियार बीमार पड़े थे और उसके बाद ब्रिटिश डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया था, और वो इस चीज़ से खुश होकर फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए एक लेटर इशू किया था। ठीक है, और ये एक लेटर काफ़ी था ब्रिटिशर्स को हमारे देश पर, हमारे भारत देश पर रूल करने के लिए। ऐसे उनमें ऐसी चीज़ें लिख दी गई थी जिस वजह से उनके लिए वो काफ़ी था, सफिशिएंट था कि उन्हें हमने मौके दिए कि आप हमारे इंडिया पर रूल करो। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसमें पहली कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश फ़र्रुखसियार ने ब्रिटिशर से कहा कि आप बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये तीन जगह इन्होंने दे दी। ठीक है, और कहा यहाँ पर आप अपना बिजनेस, यानी कि अपने ट्रेडिंग जो भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे कि सपोज हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, एक ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, फ़र्रुखसियार ने कह दिया ब्रिटिशर से कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो बॉम्बे एंड मद्रास में, जहाँ पर आपसे जो रेगुलर टैक्स लिया जाता था वो बंद कर दिया जाएगा और बहुत नॉर्मल टैक्स लेंगे, यानी कि आपसे बहुत कम से कम टैक्स है वो लिया जाएगा। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आज़ादी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी हाई अमाउंट मनी आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप आराम से थोड़ा बहुत टैक्स दे दो, छोटा मोटा, और आप आराम से ट्रेडिंग करो। और बंगाल में उन्होंने जो टैक्स था वो फ्री कर दिया था। तो फ़र्रुखसियार ने क्या किया, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ये तीन जगह उनको ट्रेडिंग करने के लिए दी, जहां पर बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास में टैक्स बहुत कम कर दिया और बंगाल में उन्होंने फ्री कर दिया था कि यहाँ से यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो आप देखो, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, फ़र्रुखसियार ने टैक्स ही लेना बंद कर दिया ब्रिटिशर्स से और आज़ादी दे दी फ्रीली कि आप अपना आराम से बिजनेस करो। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये मैप देखो, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, अब इन तीनों जगह देखो कहाँ पर हैं, अपने ये पोर्ट के आसपास हैं। ठीक है, यहाँ अब बंगाल से वो बॉम्बे से और मद्रास से टैक्स लेना बहुत कम कर दिया, और बंगाल में तो टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देखो सभी ब्रिटिशर्स अपने अपने सामान लेकर, अपना अपना काम करने, ट्रेडिंग करने, पोर्ट यानी शिप के जरिए यहाँ पर आ गए और अपने भारत देश में एंट्री करने लगे और ट्रेडिंग करने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे पोर्ट हैं। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, उस लेटर में क्या लिखा था कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में आप फ्रीली ट्रेडिंग करो। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे में आपसे टैक्स बहुत कम लिया जाएगा, और बंगाल में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहली कंडीशन कि टैक्स ही माफ कर दिया, मतलब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप आओ आराम से अपना ट्रेडिंग करो, मौज करो, चैन से रहो। ठीक है, तो ये एक पहला मौका था जहां उनका पैसा बचा, उन्होंने टैक्स देना बंद किया, उनका पैसा बचा, और वो पैसा जो उनके पास जो फाइनेंस उनके पास बचा था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया कहाँ, अपनी आर्मी को अपग्रेड करने में, अपने वेपन्स बनाने में, वो पैसा बचा के।
दूसरी बात क्या लिखी थी कि फर्रुखसियार ने कहा, परमिशन दी कि आप अपने बॉम्बे में अपने कॉइन्स बना सकते हो, मतलब अपनी मनी, अपनी करेंसी को आप यूज कर सकते हो, अपनी करेंसी बना के छाप के वहां पर आप उस करेंसी का यूज कर सकते हो। मतलब कि पहले क्या चलता था, मुगल करेंसी चलती थी, ठीक है, पूरे मुगल एम्पायर में, लेकिन अब फर्रुखसियार ने क्या कह दिया कि आप अपनी करेंसी, अपने कॉइन्स आप बनाओ और अपने कॉइन्स का यूज करो, और उससे मतलब कहते हैं ना कि मार्केट में आप अपनी मनी यूज करो, मतलब अपने, जिस पर इवन क्वीन एलिजाबेथ का लोगो भी था, क्वीन एलिजाबेथ का लोगो था, और वो मनी, वो करेंसी, वो कॉइन छापो, आप अपने बनाओ और उसको आप मार्केट में लेके आओ और उसका पूरा मार्केट बनाओ अपनी मनी का, मतलब अपने पैसे, अपनी करेंसी यूज करो। मुगल करेंसी को ही कहीं ना कहीं बंद कर दिया था बॉम्बे में, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे उन लोगों ने सोचा कि हमारे मुगल एम्पायर में ब्रिटिशर्स अपनी करेंसी यूज करेंगे, क्या हमारा मुगल एम्पायर इतना कमजोर और इतना नीचे आ चुका है कि ब्रिटिशर्स अपनी करेंसी यूज करेंगे, कि ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल गई उनको अपनी करेंसी यूज करने की। तो ये जो दोनों पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट से एक चीज क्लियर थी कि ब्रिटिशर्स तेजी से राइज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स तेजी से ऊपर उठ रहे थे, उनको कितनी सारी छूट मिल रही थी, टैक्स उनका माफ हो गया, ठीक है, उनको अपनी करेंसी यूज करने का, अपनी करेंसी को मार्केट में लाने का मौका मिल गया, उनको राइट मिल गया, उनको परमिशन मिल गई, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्लियर कर रही थी कि ब्रिटिशर्स कितनी तेजी से राइज कर रहे हैं अपने इंडिया में। दूसरा कि ये चीज क्लियर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मुगल में जो वहां की जो प्रजा थी, वहां अब करेंसी उनकी आ गई, ट्रेडिंग वो कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो अब आप ये देखो, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं लीडर बनते जा रहे हैं, किसके, पूरे मुगल एम्पायर के लोगों के, ठीक है। तो द करेंसी ऑफ किंग्स विल नॉट वर्क नाउ। अब देखो राजा महाराजों की जो करेंसी थी, मुगल की जो करेंसी थी, मुगल करेंसी थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स लोगों के मन में जनरेट होने लगे कि अब ब्रिटिशर्स की करेंसी यूज होगी, ठीक है, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। जो और लोगों से टैक्स लेते थे वो लोगों के माइंड में भी अलग अलग चीजें जनरेट होने लगी, माइंड थॉट्स क्रिएट होने लगे कि ये फर्रुखसियार ने ऐसी क्या क्या चीजें दे दी ब्रिटिशर्स को जिसका ये फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज बात की थी राइट टू फोर्टिफाई। राइट टू फोर्टिफाई का मतलब किलेबंदी का अधिकार। फर्रुखसियार ने कह दिया कि आप कलकत्ता में ठीक है, आप कलकत्ता में अपना जहां पर भी ट्रेडिंग करते हो या फिर जहां पर भी आपके ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जहां पर भी खुले हैं, आप उनके चारों तरफ अपना दीवार बना सकते हो। दीवार बना के आप अपना अंदर अंदर चाहे जो मना है वो करो, आप अपना कुछ भी करो, अपना ट्रेडिंग फैक्ट्रीज कुछ भी है वो चलाओ। आप पूरा एकदम, जैसे ये मैंने देखो डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो ब्लू कलर में पूरी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है, आप इनको परमिशन मिल गई, आप इसके चारों तरफ अपनी दीवार खड़ी कर सकते हो। अब आप ये बताओ, जब ब्रिटिशर्स को ये परमिशन मिल गई कि आप अपने जहां फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहां आप अपना पूरा दीवार खड़ी कर लो, कवर कर लो अपने पूरे ऑफिस फैक्ट्रीज को, तो अब आप ये बताओ कि उसके अंदर किसी भी मुगल, किसी भी प्रजा की, किसी भी राजा की जाने के अंदर हिम्मत हो कि नहीं होगी, ठीक है। जब उनको परमिशन मिल गई तो वो उन्होंने दीवार खड़ी कर ली। अब उस दीवार के अंदर, मतलब चारों तरफ जब पूरा पैक कर लिया उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज या फिर ऑफिस को, तो उसके अंदर अब वो ब्रिटिशर्स चाहे वेपन्स बनाए, चाहे कुछ भी करें, कौन देखने जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं उनको राइट्स मिले कि यू बिल्ड अ वॉल अराउंड अ कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता की चारों तरफ उन्होंने सब तरफ अपनी दीवार खड़ी कर ली, तो कलकत्ता उनके अंडर में पूरा आ गया। अब जैसे मान लो कोई भी ऐसी गेट, जैसे कोई दरवाजा होता है, गेट होता है, सेम उसी तरह जब ये दीवार वगैरह बन गई, ठीक है, उन्होंने पूरा कलकत्ता को दीवारों के से चारों तरफ से कवर कर लिया, तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा फर्रुखसियार से, हमें आपके मुगल्स पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आपके देश के प्रजाओं पे या देश के लोगों पे भरोसा नहीं है, हम अपने सिपाही बुलाएंगे, उनसे पहरेदारी करवाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या किया, दीवारों के आसपास चारों तरफ जो सिपाही खड़े करने वो बोले कि हम अपने ब्रिटिशर्स सिपाही को बुलाएंगे, आर्मी को बुलाएंगे, वो यहाँ पर पहरेदारी देंगे। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले 10 बंदे बुलाए, ठीक है, 10 सोल्जर्स बुलाए, फिर 20 बुलाए, फिर 30 बुलाए, धीरे धीरे वहां पर सोल्जर्स बुलाते चले गए। इस तरह से उनकी आर्मी की भी एंट्री होती चली गई इंडिया के अंदर, ठीक है, आर्मी की एंट्री बढ़ती चली गई, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से वो बहाना क्या था उनका बहाना था कि हम अपने इस कलकत्ता में जो दीवार खड़ी करी इसकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने 10 से 20 आदमी बुलाएंगे, वो सिक्योरिटी करेंगे, और धीरे धीरे वो 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से उनकी आर्मी भी बढ़ती चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने अपने आदमी बुलाते चले गए, ठीक है, और ये इस तरह से उनकी जो आर्मी थी वो डे बाई डे इंक्रीज होती चली गई। कौन कौन सी चीजें हो गई, टैक्स माफ किया,
और टैक्स बहुत कम कर दिया। दूसरा, उनको परमिशन मिल गई आप कलकत्ता की चारों तरफ दीवार खड़ी कर लो। और तीसरी परमिशन मैंने आपको यहां पर बताई थी, कौन सी, कि आप अपनी करेंसी यूज करो। ठीक है, तो ये देखो कि कितने किस लेवल पे कौन कितने सारे राइट्स, कितनी सारी चीजें दे दी ब्रिटिशर्स को कि आप इतना कुछ कर सकते हो। और वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी दीवार की तरफ सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को भी इतना बढ़ा लिया, इतनी तेजी से इतने ज़्यादा लोग बुला लिए, और धीरे धीरे उनका एक बेस बन गया। ठीक है, उनका एक एक पूरा एम्पायर, उनका भी धीरे धीरे एम्पायर खड़ा हो गया। ठीक है, वो भी अपनी अच्छी खासी आर्मी के साथ बेस बना चुके थे, अच्छे खासे वेपन्स डेवलप कर चुके थे, बना चुके थे। वो टैक्स से जो पैसा बच रहा था वो इन्वेस्ट कर रहे थे अपने वेपन्स में, अपनी आर्मी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना कहीं उनको बहुत हाई लेवल पर रेज कर रही थी कि यार ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम रेडी हैं इन इंडियंस को गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। नेक्स्ट था इन 1742 तो ब्रिटिश वुड अराइव आउट फ्रांस इन कार्नेटिक वॉर। फिर क्या हुआ 1742 में एक कार्नेटिक वॉर हुआ। ठीक है, जो कि फ्रांस के साथ हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के साथ एक वॉर किया, कार्नेटिक वॉर, जिसमें फ्रांस को भगा दिया। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में उसमें उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर दिया और सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। फिर एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें उन्होंने 1769 में ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इंडिया को ऑलमोस्ट आप ये तीनों वॉर के साथ साथ उन्होंने इंडिया को ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर कर लिया था। यहां से 1742 में फ्रांस को भगाया कार्नेटिक वॉर में, यहां पर सिराजुद्दौला को हराया बैटल ऑफ प्लासी में और बंगाल को पूरा कैप्चर किया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस वॉर में, और इस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर चुके थे। ठीक है, सो इफ दिस लेटर, अगर अब आप ये देखो कि अगर ये लेटर फर्रुखसियार इशू नहीं करते, ठीक है, टैक्स माफ नहीं करते, ठीक है, उसके बाद उनकी करेंसी यूज करने का उनको राइट नहीं देते, तीसरा कि उनको कलकत्ता के चारों तरफ दीवार खड़ी करने को नहीं कहते थे, वो अपनी आर्मी नहीं बुलाते सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, उनसे टैक्स लेते तो उनके पास पैसा नहीं होता, वो अपना ट्रेडिंग करते। तो इतनी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ये जो वॉर हुए, कार्नेटिक वॉर हुए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को हिम्मत देती गई, ताकत देती गई और उनको मौका देते गए कि आप आओ और हमें गुलाम बनाओ। ठीक है, तो ये सारी बेवकूफ़ी, इसको मूर्खता कहो या कुछ भी कहो, ये फर्रुखसियार ने इतनी सी हरकत करी थी और इस वजह से हमारे इंडिया ने ब्रिटिशर्स के गुलाम बने और हमने उनकी गुलामी करी। तो यही सारी लेटर में चीज़ें थीं, ठीक है, जो कि फर्रुखसियार ने लिख कर दी थी। खुशी में सिर्फ इतनी सी बात हुई थी, उन्होंने डॉक्टर बुला के उनका इलाज करवा दिया था और इतनी सी बात पे इंप्रेस होकर उन्होंने पूरा इंडिया ही ब्रिटिशर्स को दान में दे दिया था और इस वजह से हमने गुलाम बने थे और हमने गुलामी करी थी। तो यही था आज के इस वीडियो की लेटर्स में क्या क्या था, ये मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।